नमस्कार दोस्तों, शेड्स ऑफ मनीष में आपका स्वागत है। मैं फिर आ गया हूं एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है अमीर औरत। इस कहानी को लिखा है नैनी ग्रोवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अमीर औरत। बरसात ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, गौरी का दिल और जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी जल्दी रसोई की सफाई कर बाहर निकलते हुए बोली, दीदी मैं जाती हूँ। अरे इतनी तेज बारिश में पागल हो गई है क्या? थोड़ा कम होने दे फिर जाना। नहीं दीदी मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। मेरा बच्चा मेरा रास्ता देखता होगा। ओह हाँ वो तो है, तेरे साहब भी मेहमानों को छोड़ने गए हैं, नहीं तो तुझे छोड़ आते। अच्छा ये ले 100 रुपये रख ले, रिक्शा कर लेना। और खाना लिया है ना? हाँ दीदी ले लिया। उसने हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की थैली दिखाई। अच्छा ठीक है ये ले, मेरा छाता ले जा। सुधा दीदी ने उसे जल्दी से अपना छाता कमरे से लाकर दे दिया। छाता लेके वो जल्दी से घर से बाहर सड़क पर निकल आई। दूर दूर तक भी कोई रिक्शा नज़र नहीं आया। वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर कदम बढ़ाने लगी। बरसात थी कि तेज़ पे और तेज़ होती जा रही थी। सूती साड़ी को कमर पे कस के बांधे, एक हाथ से खाने की थैली को सीने से चिपकाए और दूसरे हाथ से छाते को सर पे टिकाए रखने की कोशिश में वो चलती जा रही थी। अब तो बिजली भी चमकने लगी थी। वो चल कम रही थी, भाग ज़्यादा रही थी। 200 मीटर की दूरी आज उसे मीलों की लग रही थी। शाम को जब घर से निकली तो उसके बेटे रघु को हल्का सा बुखार था। अगर आज सुधा दीदी की बेटी का जन्मदिन नहीं होता तो आज वो छुट्टी कर लेती, पर आज उसे आना ही पड़ा। सास के पास रघु को छोड़ वो काम पे आ गई। रात के 11 बज चुके थे और ऊपर से ये बरसात, पता नहीं उसका बुखार उतरा होगा कि नहीं। यही सोच रही थी कि अचानक उसे ठोकर लग गई। दर्द की एक तेज़ लहर उसके पाँव में उठी। उसने झुक के देखा तो पाँव के अंगूठे से खून बहता हुआ नजर आया। दर्द की परवाह ना करते हुए भी वो चलती रही। घर आने ही वाला है, यही सोच वो खुश हो गई। घर पहुंचते ही उसने आवाज़ लगाई, अम्मा अम्मा। अरे आ गई तू, कब से तेरा रास्ता देख रहे हैं। तभी रघु भागता हुआ आया। अरे रुक रुक, मैं अभी भीगी हुई हूँ बेटा, अभी आती हूँ कपड़े बदल कर। अम्मा ये लो, इसमें खाने की चीज़ें हैं। सुधा दीदी ने केक भी दिया है रघु के लिए। केक का नाम सुनकर रघु खुश हो गया, ताली बजाने लगा। तभी गौरी का पति चारपाई से उठता हुआ बोला, हाँ हाँ खा लेना, पहले माँ को कपड़े तो बदलने दे। मैं अभी आती हूँ कहकर वो रस्सी से अपनी दूसरी साड़ी उतार कर बाथरूम के नाम पर बने पर्दे के पीछे चली गई। थोड़ी ही देर में सब बैठे खाना खा रहे थे। रघु को अब बुखार नहीं था। काम पे जाने से पहले वह उसे दवा दे गई थी। सास, पति और बेटे के चेहरे पे अच्छा खाना खाने की खुशी वो साफ देख सकती थी, जो महीनों में ही कभी नसीब होता था। उसका पति चौकीदार था, पर इतनी कमाई कहाँ कि ऐसा खाना खा सके। मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, आलू की टिक्की, पूरियाँ, पुलाव, केक और मूंग की दाल का हलवा, सब कुछ ही तो बांध दिया था दीदी ने। उसके अंगूठे में अब भी काफ़ी दर्द था। खाने के बाद उसने बर्तन एक तरफ रखे, बिस्तर लगा के वो रघु को लेकर लेट गई। सास चारपाई पे और उसका पति रघु के दूसरी ओर आकर लेट गया। बेटे, पति और सास के संतुष्ट चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई। इस समय ना उसे थकान का एहसास था ना चोट का। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने देखा तो उसका पति उसके घायल अंगूठे पे हल्दी लगा रहा था। अरे ये क्या कर रहे हो? वही जो तू कर रही है, जीवन के हर पड़ाव पे एक दूसरे का साथ निभाने की कसम को पूरा करना। मैं तो शायद इसमें पास ही हुआ हूँ बस, तू तो अव्वल आ गई। क्या तुम भी? चलो लग गई हल्दी, अब सो जाओ। गौरी के थके हुए चेहरे पर गुलाबी रंगत छा गई। वो इस समय दुनिया की सबसे अमीर औरत थी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी अमीर औरत
जिसे लिखा था नैनी ग्रोवर ने। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।